एक ऐसा धनुर्धर जिसे देखकर खुद भगवान श्री राम भी भयभीत हो गए थे। एक ऐसा धनुर्धर जो अपने बाणों से समुद्र को भी सुखा देता था। एक ऐसा धनुर्धर जिसके डर से स्वयं श्री कृष्ण भी रण छोड़कर भाग गए थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था जो क्षण भर में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। आखिर कौन थे ये 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धर जिनके शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे? आखिर कौन थे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? क्या अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे? नहीं। क्या कर्ण सर्वश्रेष्ठ थे? नहीं। आप जितना भी सोचेंगे लेकिन अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कौन थे पौराणिक काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। उसके जैसा धनुर्धर आज तक कभी नहीं हुआ है और ना कभी होगा। जानने से पहले जय श्री राम कमेंट करना मत भूलिएगा। भगवान श्री राम की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। चलिए जानते हैं प्राचीन काल के 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों के बारे में। सबसे पहले कमजोर योद्धा से शुरुआत करेंगे और इसके बाद सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों के बारे में जानेंगे। नंबर 10 पर है द्रोणाचार्य। जब महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम अपना सब कुछ दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य उनके पास गए और उनसे संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र चलाना सिखाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म के बाद द्रोण कौरवों के सेनापति बने थे। उन्होंने अपनी रणनीति से पांडवों का भारी विध्वंस किया था। युद्ध में द्रोण ने जो चक्रव्यूह बनाया था, उसमें फंसकर वीर अभिमन्यु मारे गए थे। जब तक उनके हाथ में शस्त्र था, उन्हें परास्त करना असंभव था। इसलिए पांडव छल से उन्हें मारने के लिए विवश हो गए थे। नंबर 9 पर है अर्जुन। गुरु द्रोणाचार्य की दृष्टि में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपने सारे अस्त्रों का ज्ञान दिया था। अर्जुन के धनुष की टंकार मात्र से दुश्मन अधमरे हो जाते थे। अर्जुन के पास देवताओं के सारे दिव्यास्त्र उपलब्ध थे। यहाँ तक कि महादेव को प्रसन्न करके पशुपतास्त्र तक प्राप्त कर लिया था। और अर्जुन दोनों हाथों से बाण चला लेते थे, इसलिए उन्हें सभ्यबाची भी कहा जाता था। द्रौपदी स्वयंवर में एक कर्ण को छोड़कर जहां सभी धनुर्धर विफल हो गए थे, वह अर्जुन ने बहुत आसानी से लक्ष्य को भेद दिया था। खांडव वन में अर्जुन ने देवराज इंद्र तक को परास्त कर दिया था। जिन निवात कवच राज्यों को रावण भी नहीं हरा पाया था, उन्हें अर्जुन ने एक क्षण में परास्त कर दिया था। नंबर 8 पर है भीष्म पितामह। भीष्म देवी गंगा के पुत्र थे। उनके गुरु स्वयं परशुराम जी थे। एक बार तो अपने गुरु परशुराम के साथ पितामह भीष्म का एक भयानक युद्ध हुआ था। युद्ध में भीष्म और परशुराम जी एक दूसरे पर महाविनाशकारी अस्त्र चला रहे थे, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। आखिर में इस युद्ध को रोकने के लिए देवताओं को आना पड़ा था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था, तब पितामह भीष्म कौरवों के प्रथम सेनापति बने थे। भीष्म की बहनों के आगे पांडव पक्ष का कोई भी योद्धा टिक नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था, लेकिन भीष्म ने अपने पराक्रम से श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया था। भीष्म को नियमानुसार युद्ध करके परास्त करना असंभव था, इसीलिए इसे शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म को सरसैया पर सुला दिया था। नंबर 7 पर है एकलव्य। एकलव्य महाभारत काल के एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। जब द्रोण के पास एकलव्य शिक्षा के लिए गए थे, तब द्रोण ने उन्हें शिक्षा देने के लिए इनकार कर दिया था। इसके बाद गुरु द्रोण को अपना गुरु मानकर एकलव्य ने वन में धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। जब कौरवों और पांडवों में से किसी को भी शब्द भेदी बाण चलाना नहीं आता था, तब एकलव्य ने अपने अभ्यास से ही शब्द भेदी बाण चलाना सीख लिया था। उनके धनुर्विद्या को देखकर अर्जुन को भी लगने लगा था कि एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। लेकिन एक समय गुरु दक्षिणा के नाम पर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था। इसके बाद अंगूठे के बिना ही एकलव्य बाण चलाना सीख गए थे। दोस्तों, मॉडर्न आर्चरी में अंगूठे के बिना ही बाकी उंगलियों से बाण चलाया जाता है। इसका आविष्कार सबसे पहले एकलव्य ने ही किया था। एकलव्य इतने शक्तिशाली थे कि भगवान श्री कृष्ण को एकलव्य का वध करना पड़ा था। एकलव्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि अगर एकलव्य का अंगूठा ना कटा होता तो एकलव्य दूसरा परशुराम बनकर जंगल में घूमता रहता। तब दानव, राजस, नाग, देवता कोई भी उनको परास्त नहीं कर पाते। कोई मनुष्य उसके सामने तो खड़ा भी नहीं हो पाता। भगवान श्री कृष्ण ने जिस धनुर्धर की तुलना
भगवान परशुराम से की हो, वो कितना शक्तिशाली हो सकता है, आप खुद ही सोच सकते हैं। नंबर 6 पर है बर्बरीक। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र थे। उनके पास ऐसे 3 बाण थे जिसके सहारे वो पल भर में कुरुक्षेत्र के युद्ध को खत्म कर सकते थे। बर्बरीक के 3 बाण के बारे में जानकर भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने दान में बर्बरीक का शीश मांग लिया था। इसके बाद से खाटू श्याम के नाम से इस धरती पर बर्बरीक की पूजा होती है। नंबर 5 पर है मेघनाथ। रावण के पुत्र मेघनाथ महावीर थे। अपने पराक्रम से उसने देवताओं को परास्त करके इंद्रदेव को बंदी बना लिया था। इसके बाद उसका नाम इंद्रजीत हो गया। उसके पास ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पशुपतास्त्र, इन तीनों वस्त्रों का ज्ञान था। लक्ष्मण से युद्ध के दौरान उसने लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पशुपतास्त्र चलाया था। लक्ष्मण जी के सामने ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया था। वैष्णवास्त्र और पशुपतास्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके लौट गया था, लेकिन युद्ध के दौरान एक समय उसने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था और आगे युद्ध में नागपाश से श्री राम और लक्ष्मण जी को जकड़ लिया था। मेघनाथ ही रामायण काल का एकमात्र योद्धा है जिसे अति महारथी भी कहा गया है। नंबर 4 पर है कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा थे जिसके पास ऐसे दिव्य कवच और कुंडल थे जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसलिए युद्ध से पहले देवराज इंद्र ने छल से कर्ण का कवच और कुंडल छीन लिया था। लेकिन कवच और कुंडल के बिना ही कर्ण महाशक्तिशाली थे और अंतिम युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ था तब कर्ण ने 11 बार अर्जुन के गांडीव धनुष के प्रत्यष्चा को काट डाला था। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को कर्ण ने साधारण बाणों से ही काट डाला था। इस युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने सर्प बार से अर्जुन को लगभग मार ही डाला था। अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा ना करते तो अर्जुन कर्ण के हाथों जरूर मारे जाते। जब तक कर्ण के हाथ में शस्त्र था तब तक कर्ण को किसी तरह से परास्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए जब कर्ण निशस्त्र थे तब अर्जुन को छल से कर्ण का वध करना पड़ा था। नंबर 3 पर है लक्ष्मण जी। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी महापराक्रमी थे। उनकी रेखा में भी इतनी शक्ति थी कि रावण भी उसे मार नहीं सकता था। शास्त्रों के अनुसार वह एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। रावण के महाबलशाली पुत्र इंद्र को परास्त करने वाले इंद्रजीत का वध वही कर सकते थे जिसने 14 वर्ष तक सोया नहीं हो, जिसने 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो, जिसने 14 वर्ष तक भोजन ना किया हो, और वो कोई और नहीं था, केवल लक्ष्मण जी थे और उन्होंने ही मेघनाथ का वध भी किया था। रावण के शक्तिशाली पुत्र अधिकाई का भी वध लक्ष्मण जी ने ही किया था। युद्ध के दौरान एक बार लक्ष्मण जी ने रावण को भी मूर्छित कर दिया था। नंबर 2 पर है भगवान श्री राम। भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम महावीर श्री राम की शक्ति का कोई अंत नहीं था। स्वयंवर में जब शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने गए थे तब उनकी शक्ति से शिव धनुष टूट गया था। ऐसा कहा जाता है कि कोई अस्त्र नहीं था जो श्री राम के पास नहीं था। जब समुद्र ने लंका जाने के लिए श्री राम को मार्ग नहीं दिया तब उन्होंने अपने बाणों से ही समुद्र को सुखाने का विचार किया। श्री राम को धनुष पर बाण का संधान करता देख समुद्र भयभीत होकर उनके सामने प्रकट हो गया था। श्री राम ने अपने बाणों से रावण और कुंभकर्ण जैसे न जाने कितने राक्षसों को यमलोक भेज दिया था। नंबर 1 पर है देवों के देव महादेव। संपूर्ण ब्रह्मांड और धनुर्वेद की सृष्टि महादेव से ही हुआ है। वो ही इस सृष्टि की शुरुआत है और वो ही इसका अंत है। उनकी शक्ति अनंत है और वो पल भर में किसी का भी विनाश कर सकते हैं। इसलिए वो ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो हर हर महादेव कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। आपके अनुसार सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन थे? कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।